आटा मिल रहा है, चीनी सरकारी रेट में नहीं मिल रही। 175 तो अभी बता रहे हैं, कोई है जिसने इनसे 200 रुपए किलो चीनी ली है? मत समझे, ये कंट्रोल रेट 175 रुपए है, 200 से कम कोई भी नहीं देगा। अंकल गालते सुनो, एवी फ्रूट महंगा बेच देने हुकूमत कोशिश कर रही है महंगाई कम करने। किधर कोशिश करता था तू, ऐसे होता था। वक्त आटा, चीनी, घी ये बुनियादी जरूरत है लोगों की। सलाब करके ना महंगाई करनी शुरू कर देते हैं। ये शुरुआत है, आटा ले और महंगा होना। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाज़रीन, पैरा फोर्स कोशिश कर रही है कि हर तरह की इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जाए, उसके साथ साथ वो इस चीज़ पर भी काम कर रही है कि जो रेट्स हुकूमत के मुकर्रर करता है उससे ज़्यादा दुकानों पर जो चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, जैसा कि चीनी, आटे का रेट है, वो अगर कोई इजाफी उसके पैसे ले रहा है, कोई महंगा बेच रहा है तो उसके खिलाफ भी इंक्रोचमेंट की जा रही है, उसको भी जुर्माना भी किया जा रहा है। और इस वक्त आटे का रेट काफ़ी बढ़ चुका है। पहले तकरीबन कोई 1200-1300 रुपये का मिल रहा था और अभी 1810 रुपये का आटे का जो 20 किलो का थैला है वो हो चुका है। मैं यहाँ पर एक दुकान पर मौजूद हूँ। इस एरिया में पहले पैरा फोर्स वाले विजिट कर चुके हैं, इनसे चेक एंड बैलेंस ले चुके हैं चीज़ों का कि किस चीज़ का क्या रेट है और जो चीनी है वो कितने रुपए किलो बिक रही है या मिल रही है या नहीं मिल रही। तो थोड़ी सी इनसे मैं बात करती हूँ, जानने की कोशिश करती हूँ। आटे और चीनी का क्या रेट है अभी? 1810 रुपए 1810 रुपए तो आटे का है, सरकारी का। सरकारी। और यहाँ पर कितने का मिल रहा है? इतने का ही मिलता है। हाँ? इतने का ही 1810 रुपए का। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर 1810 रुपए हो गया है तो यहाँ पर लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर बात है। कुछ लोग ऐसे भी तो दुकानदार होते हैं, जैसा कि हुकूमती रेट 1810 है लेकिन वो 1820, 30, 40, 10, 20 अपने ऊपर बढ़ा लेते हैं। वो तो हर किसी की अपनी मर्जी है, वो जो करेगा वो भरेगा। आप नहीं करते? नहीं, हम तो नहीं कहा, हमने तो अभी लिया ही नहीं है, स्टॉक लिया ही नहीं। आपके पास आटा नहीं है? नहीं, अभी नहीं। पहले रखते थे? हाँ जी। तो अब क्यों नहीं है? रेट का अभी डिसाइड नहीं हो रहा। रेट का डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन लोगों को मुश्किल तो होती है कि आटा भी नहीं मिल रहा, चीनी भी नहीं मिल रही। चीनी तो 9300 का तोड़ा दे रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा। चीनी 9300 का तोड़ा? होलसेल। पहले कितनी थी? पहले तकरीबन कम ही थी। पहले तोड़ा कितने का आता था चीनी? 8900 का। अच्छा, तो यहाँ पर पैरा फोर्स वालों ने अच्छी तरह से रेट को चेक एंड बैलेंस किया हर चीज को, कि सिर्फ चीनी और आटे? चीनी और आटे का किया। चीनी और आटे का। आप यहीं की रिहायशी हैं? हाँ यहीं से सामान वगैरह खरीदते हैं? हाँ जी, इधर से खरीदते हैं। महंगाई की सूरत हाल कम होती नजर आ रही है, ज्यादा होती है? अभी तो बस ऐसा ही है, कुछ कह नहीं सकते हैं। आटा बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। मिल रहा है? बस ऐसे ही मिल गया, कभी नहीं मिला। पैरा फोर्स वाले कोशिश कर रहे हैं रेट्स को माकूल कराने की, कि जितने भी सारे मोहल्लेदार हैं, रिहायशी हैं, उनको रेट्स जो हैं वो सही मिले। आटा मिल रहा है, चीनी सरकारी रेट में नहीं मिल रही। मिल रही है? जी मिल रही। किस रेट पे मिल रही है? 200। 200। सरकारी रेट क्या है? 175। 175। तो पूछा नहीं दुकान वाले को कि सरकारी रेट पर क्यों नहीं दे रहे, ज्यादा क्यों दे मिलती नहीं पीछे से। रहे? ये कहते हैं जी बेचते हैं, बेच रहे हैं। बेच रहे हैं। अच्छा जी, और आटे का जो एक थैला है, जैसा कि 20 किलो का थैला है, तो वो कितने का? 1800 का। 1800। जी। पहले कितने का था? पहले 2300 का हुआ, फिर 1200 का हुआ, पहले 1200 का था, पहले 1200 का, 2300 पे गया, अब 1800 पे। फिर 1800 का। महंगाई कम होती नजर आ रही है? नो नो नो। अच्छा जी, यहाँ पर भाई मौजूद हैं। भाई, आपके पास चीनी है? क्या चीनी है? क्या रेट है? 175 रुपए किलो। 175 तो अभी बता रहे हैं, कोई है जिसने इनसे 200 रुपए किलो चीनी ली है? 175। 175 के हिसाब से 10 किलो दे दो 175 के साथ। ले लें आप, ले लें। ले लूं? चीनी तो मिल नहीं रही, आपको कहाँ से मिली है? कहाँ से, मुझे भी बताएं जगह। लोग कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, उसकी क्या वजह है? वो मार्केट में शार्ट है, इसीलिए नहीं मिल रही। तो आपने स्टॉक की हुई? नहीं, स्टॉक नहीं की है, हमारा जिससे सामान आता है उसके पास है, उसने स्टॉक की हुई? उसने की हुई है। इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी। क्या रेट मिल रहा है चीनी का, घी का? चीनी का रेट 200 रुपए है और आटे का रेट है अल्लाह तोड़ा पे लग रहे 2400 रुपए पहले दे रहे थे 4 दिन पहले। 2400 दे रहे थे 4 दिन पहले। आटे का रेट 1810 रुपए और चीनी का रेट 175 रुपए। सही। तो आपने कहाँ से लिए 200 रुपए? 200 रुपए बाहर में ली थी। ये भाई कह रहा है मैं 175 रुपए दे रहा हूं। नहीं दे रहा कोई। नहीं, इधर से नहीं। ये आपने लिए इनसे? नहीं ली तो नहीं है इनसे। वैसे ये पता है असल में बात क्या है मैडम, लोगों के साथ ना जुल्म हो रहा है। आटा भी महंगा हो गया है, पहले आटा 100 रुपये में था चक्की में, अब 140 रुपये हो गया। 40 रुपये किलो पीछे लोगों ने ज़्यादा कर दी है। और आदमी यहाँ कोई भी नहीं किसी की दीद करता है। ये नहीं, आप मत समझे, ये कंट्रोल रेट 175 रुपये है, 200 से कम कोई भी नहीं देगा, 200 से ऊपर देगा, 200 से नीचे नहीं देगा।
कोई भी दुकानदार है। तो बड़ी हम ही भर रहे हैं, कहते हैं 10। कहते हैं, ये कहने की बातें हैं, ये सब कहते हैं, ये सब कहने की बातें हैं, कोई भी नहीं देता है। चीनी चाहिए तो वो कह रहे हैं 175 के साथ में ले लें। नहीं, वो आपके सामने दे देंगे, 1 किलो दे देंगे। मैं कितनी ले सकता हूँ? 1200-1400 रुपया दिहाड़ी कमाऊंगा, 1 किलो ले लूंगा, ठीक है। तो आप चले जाएंगे, उसके बाद फिर 200 रुपये में ही देंगे ये सभी लोगों को। ये कैसे हो सकता है, आप बताएं मुझे। तो इनको वो पैरा फोर्स वालों ने आके पूछा। कोई भी नहीं पूछता, कौन किसी को पूछता है। ये इतने इतने केले हैं, ये 150 रुपये 200 रुपये दर्जन में दे रहे हैं, ठीक है। ये लोग सब ऐसा ही है। दूध वाला वो 2 नंबर दूध बेच रहा है, ठीक है, पाउडर वाला दूध बेच रहा है। कैसे लोगों को इंसाफ। कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन कौन सुनता है? इधर किसी की सुनता है? कोई भी नहीं किसी की सुनता। इधर किराएदार है, 1.5 मरले का मकान है, 15,000 रुपया वो किराया मांग लेता है। 1.5 मरले का मकान है, 2 मरले का मकान है, 15,000 रुपया वो किराया मांग लेता है। कोई पूछने वाला ही नहीं है किसी से। कोई पूछेगा? नहीं पूछता। क्यों? हमारी आवाज ही उन लोगों तक नहीं पहुंचती। अंकल गलते सुनो, ए भी फ्रूट महंगा बेच देने, महंगा बेच दो फ्रूट। नहीं दिता फिर नस क्यों गए हो? गलते सुनो, नहीं फ्रूट महंगा बेच दो। मैं माफी नहीं देनी, पुत दसो ते सही, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪ ਸ਼ਾਮਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਦੱਸੋ? हर चीज जो महंगाई हो रही है, आटा मिल नहीं रहा, चीनी मिल नहीं रही हैगी, महंगाई हैगी, ते क्यों ਤੁਸੀਂ ਨਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਤੇ ਇਹ ਟੀਵੀ ਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਘੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਘੱਲਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਘੁੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਰਦੀ ਨਾ ਗਾਇਬ। ਕਿਹੜਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ 100 ਬੰਦਾ ਗਾਇਬ। ਅਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗਾ। ਘੁੰਮਤ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਘਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਖਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਚੀਨੀ ਰੇਟ ਦੇ ਕੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਟੇ ਦੇ? ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਰੂਟਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਰੇੜ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇੰਜ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਤੇ ਬੋਲੇ ਉਹ ਗਾਇਬ। ਮੈਂ ਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੌਦਾ ਭੌਂ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਘਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੀਵੀ आप लोग सारे मुत्तफिक हैं इस बात से? ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? किसी का हक ते नहीं ना मरदा, किसी का हक। ਬੀਬੀ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਓ। हाँ, दसो तुसी। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। नहीं तुसी दसो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ। ਮੇਰੀ 42 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਈ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। यहाँ पर लोगों का कहना है कि महंगाई जू की तू है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आप भी इसी इलाके के रहने वाले? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या तंगी है इस वक्त राशन मिलने में, चीनी मिलने में, आटा मिलने में? क्या मुश्किल? कोई चीज़ भी लानी है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ 1300 में 1800, अभी 1800 और 1900 में क्यों है? लड़ो तो नहीं, प्यार ना लड़ना चाहिए ना। इनसे नहीं लड़ना। आप अपना मुद्दा बताएं, कैमरे में देखें। 1300 साढ़े 1300 में तब 1800 1900 में क्यों है? थोड़ा मुंह इधर करके बोले। ए लो 2200 का मिलता है मार्केट से, 2200 का 2018। यार चढ़े यार, छोड़ो। आप बताएं क्या? चीनी पहले 150 कितना में था, अभी 200 से ऊपर है। 175 पे है। हाँ 175 नहीं मिल रही। नहीं, दुकान वाले कह रहे हैं 175। दुकान को नहीं बेचा, कोई किस तरह बेचा, कोई यार अपना मर्जी कर रहा है। हाँ पूछने वाला है, पूछने वाला कौन है? पूछने वाला, मेरा फोर्स वाले पूछो ना। पूछने वाला तो सारे चोर है, तो कौन पूछेगा फिर? नहीं तो हुकूमत कोशिश कर रही है महंगाई कम अरे करने किधर कोशिश करता था तो ऐसे होता था? कोशिश ऐसे? है ही नहीं, की। कोशिश कर रहे हैं पैरा। है ही नहीं। गरीब को मार रहे हैं बस भाई, सारे बस अलगम दलगम करते हैं बस। एक बच्चा हॉस्पिटल में है, एक बच्चा। क्या लग रहा है हालात कैसे सही होंगे? हालात कैसे सही होगा?
ईमानदारी होएगा फिर हालात सही होगा। तो बेईमान कौन है? हुकूमत बेईमान है और कौन है? बेईमान कौन है? हम बेईमान है। क्या बोले आपको और बेईमानी का हम तुमको क्या बोले? आप कह रहे हैं ना कि सब ईमानदार होंगे तो हालात सही होंगे, तो कौन बेईमान? इस वक्त आटा, चीनी, घी ये बुनियादी ज़रूरत है लोगों की, और इसकी फरहमी को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, और हर घर तक रोटी पहुंचाना हुकूमत वक्त का अव्वलीन फरीज़ा होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ों को रोका जा सकता है, बाकी सारे मंसूबे कैंसिल किए जा सकते हैं, लेकिन गरीब के घर तक रोटी पहुंचाना हमारे हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। ये हाकिम वक्त पर फर्ज है कि वो अपने मुल्क में रहने वाले हर फर्द के पेट का ख्याल रखे, घर का हर फर्द खाना खा कर सोए। क्या हालात हैं भाई? अभी हालात ख़राब नहीं हुए, अभी होंगे, अभी शुरुआत है। लोगों ने जो कनक और ये स्टॉक किया हुआ, अभी हालात ख़राब होने शुरू हुए हैं। गंदम स्टॉक की थी लोगों ने स्टॉक की ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸਲਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਾਬ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ शुरुआत है, ये आटा ले और महंगा होना। पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, और बाकी रही सही कसर सैलाब ने पूरी कर दी कि जितने सारे इलाके थे इस वक्त फसलें इफेक्ट हुई हैं, सब्जियां इफेक्ट हुई हैं, और हर चीज़ जो है वो डबल रेट्स में मिलेगी आवाम को। और इस वक्त हुकूमत को कुछ ऐसी टीमें बनानी चाहिए जो स्पेशली इस चीज़ पर काम करें कि चीज़ें जो है वो एक मिनिमम कंट्रोल प्राइस में लोगों तक पहुँचे, ताकि इन लोगों के लिए कुछ थोड़ी बहुत जो है वो आसानी हो सके। और ये लोग इस वक्त परेशानी के आलम है, क्योंकि ये दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, ये रोज़ की ताज़ा कमाने वाले लोग हैं, और इस वक्त इनके साथ खड़ा होना है हुकूमत को, ताकि ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम है जो ज़्यादा मुश्किल इस वजह से हो गया है कि सैलाब आया, और इस वक्त इनकी जो बहाली है उसके लिए हुकूमत को काम करना है कि गरीब तक आटा आसानी से पहुँचे, चीनी आसानी से पहुँचे, और घर की रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, सब्जियाँ हैं और खुराक की अशियाँ हैं, वो इनको सस्ते दामों मुहैया की जाएँ।